नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हुए हैं सोमनाथ ज़िले के कोडीनार तहसील में, जिसमें कि हमारी जय वसुंधरा ग्रुप और सोमनाथ फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, जो कि कैटल फील्ड के लिए यहाँ पे फूड बनाती है, गायों के लिए चारा वगैरह। तो उसमें हम लोग जो मशीनरीज लगी हुई है, जो कि गायों के लिए या कैटल फील्ड के लिए जो पशु आहार होता है उसको किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, उनकी जो मशीनरीज यहाँ पे लगी हुई हैं उसको यंत्रम अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से किस तरीके से कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे करके आपको एक डेमो दिखाएंगे। और आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे अंदर कौन कौन सी मशीनरीज लगी हुई हैं। सर जी, ये हमारी मशीन है। बाकी का जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो हमारा इंदौर डेवलप प्रोडक्ट हो के आ रहा है। हमारा यहाँ पे जो सोमनाथ फार्मर प्रोड्यूसर का जो मक्का होता है, जो मक्का भी दो प्रकार के मक्के होते हैं, जो पशुपालक और फार्मर की जो डिमांड थी तो उसको अच्छी क्वालिटी का कहीं ना कहीं मिले, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे एकदम शुद्ध, उसमें ना कोई नमक डाला जाता है, ना कोई ऐसा कोई तत्व जिससे पशु को और पशुपालकों को नुकसान हो। प्योर यहाँ पे बना, ये हमारी मशीनरी है। उसको ऑटो सिस्टम में डेवलप करना है तो जो यंत्रम से जो आए जो दिल्ली से, तो चाहते हैं कि हमें हमारे फार्मर को, हमारे पशु यहाँ के जो किसान है उसको बेनिफिट मिल सके। तो आप दिखाइए डेमो होके करके। भरत भाई, आप भी यहाँ पे जो फूड है उसको बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी जो मेन मशीनरीज में किस तरीके से मैनुअली आप ऑपरेट कर रहे हैं और आप किस तरीके से चाहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो ये मशीनरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे जो भी मशीनरीज है, इसमें ऑटोमेशन वाला पार्ट किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एक बंदा कई सारी मशीनरीज को अपने फ़ोन से ही ऑपरेट कर सके। तो मैं भरत भाई से थोड़ा सा चाहूँगा कि अपने विचारों को प्रस्तुत करें और थोड़ा सा बताएं कि अभी वो मैनुअली किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को जो फूड बना रहे हैं वो उसको किस तरीके से करते हैं। भरत भाई, आप बताएं। मेरा नाम भरत भाई चौहान हूँ। मैं सोमनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बिजनेस कोऑर्डिनेटर के फर्ज बजा रहा हूँ। सोमनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का स्थापना 2013 में हुआ है। इसके साथ 1811 जितना सभासद जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि फार्मर खेती खर्च कम करे, ज़्यादा मुनाफा मिले, ये हेतु से हमारा प्रोड्यूसर कंपनी का हेतु है। तो हमने हमारे यहाँ पशुपालन ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ एक मकाई का ओरिजिनल मकाई मिल रहे, इसी हिसाब से हमने ये मशीनरी लगाई है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हमको बंद करना और ऑन करना काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि हमारी यहाँ लेबर है वो ज़्यादातर बदलते रहते हैं। तो इसी हिसाब से अगर ये यंत्र लगेगा तो हमारे लिए ये दिक्कत कम हो जाएगा और मेरे को लगता है कि ये अच्छा है और वो ये सक्सेसफुल भी है। और सारे इसके बाद भी सारे फार्मर को भी ये खुद को इसका मोटर इंजीनियरिंग में लगाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा होगा। बिल्कुल, भरत भाई ने जैसा कि आपको बताया कि इसको लगाने के बाद यंत्रम को किस तरीके से उनको सारी चीज़ें बिल्कुल एक आसान तरीके से हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं अगर बाद में प्रोडक्शन की करूँ तो प्रोडक्शन यहाँ पे डबल भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ अभी मैनुअली हो रही है, मैनुअली मीन के जैसे कोई अगर यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है वो अगर कहीं बाहर गई हुई है, उसको अगर वहीं से मोटर ऑन करनी है या वहीं से वो मशीनरी चलानी है, तो उसको यहाँ पे आने तक के लिए जो टाइम वेस्टेज होगा वो बचेगा। वो अगर कहीं बाहर भी हैं या कहीं दूसरा काम भी कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो मशीनरीज है वो फ़ोन से ही चालू हो सके और बंद हो सके, तो यंत्रम की ये डिवाइस यहाँ पे ये जो आप पैनल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो दो पैनल लगे हुए हैं और ये जो दो पैनल है, एक पैनल इसमें से इस वाली मशीन का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो दूसरा वाला जो पैनल है, ये दूसरा वाला जो पैनल आप देख पा रहे होंगे वो भी इसी मशीन का है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इधर आप देख पा रहे होंगे कि इधर मक्का पड़ी हुई है। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मक्का जो पड़ी हुई है, ये यहाँ से बेल्ट के थ्रू इसमें पहुँचती है। तो एक मोटर का काम होता है कि वो ऑन होने के बाद जो मक्के के दाने हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद जो दूसरी मोटर आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है वो इसमें जो चक्की है उसे ऑन करती है। तो ये दोनों स्टार्टर उस तरीके से काम करते हैं। तो यंत्रम ने क्या करा है कि जो मोटर है उनमें सबसे पहले एक मोटर स्टार्ट हो और एक मोटर स्टार्ट होने के बाद कुछ लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड के डिले के बाद दूसरी मोटर स्टार्ट हो। तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे और ये सारा जो प्रोडक्शन है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और मैं जिग्नेश भाई से कहूँगा आप थोड़ा सा यहाँ पे आएँ और सारी चीज़ों को विगतवार बताएं कि अभी सारी चीज़ें कैसे करें और यंत्रम को लगाने से किस तरीके से फ़ायदा होगा। और जय वसुंधरा ग्रुप जो कि यहाँ पे 4 स्टेट में अच्छी तरीके से 4 डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उनके अंडर कितने फार्मर्स उनसे जुड़े हुए हैं और यंत्रम लगाने के बाद फार्मर्स को किस तरीके से फ़ायदा होगा वो सारा आपको विगतवार बताएंगे।
सर जी, हम चाहते हैं कि जो यंत्रम है ये, जैसे कि ये हमारे मक्के का यूनिट है, तो एक तो दोनों एक साथ ऑपरेट हो सके, वो चाहिए। दूसरा कि हमारा यहाँ पे जैसे कि जो माल पड़ा रहता है तो यहाँ पे कौन आया कौन गया। दूसरी बात ये रहती है कि जैसे कि हमारा लेबर होता है, जैसे कि हमारा अर्शी भाई यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके पास इसके साथ भी और भी काम होता है। तो जैसे कि भरत भाई को मदद करना, जैसे कि यहाँ पे किसान आए तो उसको और भी दवाई है सब, तो इसके लिए हम कैसे उसको इजीली कर सकते हैं। अगर बात करी जाए कि यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, उसकी निगरानी हम किस तरीके से कर सकते हैं या फिर इसका कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो डिवाइस है इसको कई सारे लोग ऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर भरत भाई चाह रहे हैं कि उनके भी फ़ोन में ये ऐप रहे और उसके बाद जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी उस ऐप का फ़ायदा उठाएं, तो अपने फ़ोन में वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और भरत भाई सारी चीज़ें अपनी निगरानी में भी रख सकते हैं कि मेरी जो मशीनरीज है वो कितने टाइम पे चालू हो रही है, कितने टाइम पे बंद हो रही है, वो सारा वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यंत्रम के साथ आप ये वाईफाई वाला कैमरा भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे आने जाने वाले हर शख्स की निगरानी कर सकते हैं और यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे निगरानी भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐप के थ्रू बताऊंगा कि इसके बाद यंत्रम अगर देखा जाए तो यंत्रम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस पे काम कर रहा है। वो चाहे आप देखें, अगर कृषि आप अगर यंत्रम के साथ जुड़ते हैं तो आधुनिक तकनीकी का कृषि में उपयोग किस तरीके से होता है और आधुनिक कृषि की जो जानकारी किसान भाइयों को किस तरीके से हमें देनी है उसके लिए, और कृषि के नए नए आविष्कारों की जानकारी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कृषि की सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। होता क्या है कि सरकारी योजनाएं नई नई लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन अगर बात करी जाए किसानों के लेवल पे तो उनको इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी होती है। तो यंत्रम ने अपनी मोबाइल ऐप में ही सारी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड या गवर्नमेंट की जो भी नई नई स्कीम है या जो नई लॉन्च करती है गवर्नमेंट किसानों के लिए, तो वो सारा मोबाइल ऐप पे डिस्प्ले होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि को किस तरीके से आधुनिक करना है, और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कोई भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी हो वो या तो अमेरिका से आती है या फिर इजराइल से आती है। अगर बात करी जाए यंत्रम की तो हम लोग इंडिया के लेवल पे लेके आए हैं और अभी ये सारी चीज़ों को हम लोग और एडवांस करेंगे। और इसके अलावा आज की देखी जाए यहाँ पे युवाओं को आधुनिक कृषि का महत्व बताना। आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं देखी जाए वो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। युवा ये चाहता है कि मैं अकेला ही कम से कम 4 या 5 काम को अकेला ही कर सकूं, तो सारी चीज़ें मोबाइल पे या सारी चीज़ें वेब पे वो अकेला बंदा ही सारे कामों को कर सकता है। इसके अलावा कृषि सब्सिडी पर सलाह और सेवाएं प्रदान करना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी आती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई योजना आती है कि इस चीज़ पे इतनी सब्सिडी मिल रही है, तो वो भी किसानों को नहीं पता चल पाता है कि सब्सिडी कितनी आई और कब आई और कब उसका लाभ कितने किसानों को उठाया। तो सब्सिडी से रिलेटेड भी यंत्रम आपको मोबाइल ऐप पे ही डिस्प्ले कराएगा। आधुनिक और स्मार्ट कृषि उपकरणों को प्रदान करना। अब इसमें मैं आपको बता दूं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, सब में सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना कि किस तरीके से हम लोग ऑटोमेट करते हैं, चाहे वो ड्रिप ऑटोमेशन हो, चाहे वो स्प्रिंकलर ऑटोमेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल करना हो, वो सारी चीज़ें आपको यंत्रम लेके आएगा। अभी हमने यहाँ पे जो डिवाइस लगाया हुआ था उसके अगर मैं फीचर की बात करूँ तो ये भारत का पहला वाईफाई आधारित है। आप सुन पा रहे होंगे, भारत का पहला वाईफाई आधारित स्मार्ट सबमर्सिबल कंट्रोलर है, जिसका कि हमारा मॉडल है बेसिक प्लस। अब इसके मैं फीचर आपको बता दूं, ये 100 एम्पियर तक की सबमर्सिबल ट्यूबवेल पंप और मोटर के लिए सभी के लिए उपयोगी है। दूसरे फीचर पे मैं आता हूं, सिंगल और 3 फेज। सिंगल और 3 फेज की सबमर्सिबल पंप के लिए ये उपयोगी है, और अगर कोई मशीनरीज भी है जो सिंगल फेज पे ऑपरेट हो रही है या 3 फेज से ऑपरेट हो रही है तो उस पर भी ये डिवाइस आप लगा सकते हो। इसके अलावा मोबाइल ऐप द्वारा दुनिया में कहीं से भी आप सबमर्सिबल पंप या मोटर पंप चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज लिमिटेड हो। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो तो सारा आपके मोबाइल ऐप पे आपकी मशीनरीज का डेटा आपको मिलता रहेगा। इसके बाद तीनों फेज के वोल्टेज, तीनों फेज का क्रम और मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। अब इसके बाद मेन दिक्कत किसानों को क्या आती है कि तीनों फेज में मेरे यहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं और इसका सीक्वेंस है या नहीं है, वो उनको आके अपनी सबमर्सिबल पे देखना पड़ता है। उसके लिए उनका फ्यूल भी खर्च होता है, और इसके अलावा आज के टाइम पे किसानों के पास इतना टाइम नहीं है। तो तीनों फेज के वोल्टेज और तीनों फेजों के सीक्वेंस वो भी आपको मोबाइल ऐप पे ही आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोटर पंप कितना लोड लेके चल रही है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मशीनरीज मेरी कितना लोड लेके चल रही है वो भी आपको मोबाइल ऐप पे डिस्प्ले होगा। इसके अलावा हाई वोल्टेज और कम वोल्टेज होने पर आपको ये सूचना भी देगा। अगर बात करिए अंडर वोल्टेज की या ओवर वोल्टेज की तो वो भी आपको मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा टाइमर और अवधि,
अब आते हैं कि होता क्या है, मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए पर्टिकुलर आप टाइम सेट करना चाह रहे हो कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरी मशीन चले, या इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरी मोटर चले या समरसेबल चले, तो वो टाइम भी आप सेट कर सकते हो। और अगर घंटे सेट करना है तो घंटे भी आप सेट कर सकते हो, मोबाइल ऑटोमेट और मैनुअल ऑटोमेट। अब इसके बाद की बात करता हूं मैं कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं मोबाइल से ऑपरेट करूं तो वो तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा आप ये चाह रहे हो कि मैं मैनुअली भी उसे ऑपरेट करूं, तो हम लोगों ने डिवाइस पे आप देख पा रहे होंगे ये जो तीनों बटन है ये मैनुअल बटन है। इन तीनों बटनों से भी वहां जाके आप मैनुअली भी अपनी मोटर को या अपनी मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप से कितनी भी समरसेबल और मोटर पंप आप चला सकते हैं। आप सुन पा रहे होंगे मेरी बात को, एक मोबाइल ऐप से कितनी भी समरसेबल और मोटर पंप। आज तक जो देखने के लिए मिला है वो ज्यादातर एक मोबाइल ऐप से एक मोटर पंप ही चल पाती है। इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी मोटर हैं वो आप एक मोबाइल ऐप से ही सारी ऑपरेट कर सकते हैं। मोटर पंप की पूरी जानकारी डाउनलोड करें और देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी समरसेबल या आपकी मशीनरी कितनी देर चली और कितनी देर बंद रही, उसका डेटा भी आपको मोबाइल ऐप पे देखने के लिए मिलेगा, एक्यूरेट डेटा। अगर उस डेटा को आप डाउनलोड भी करना चाह रहे हैं तो वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। वो अगर आप किसी दूसरे को भी भेजना चाह रहे हैं तो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप किसी दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आप ये बता सकते हो कि मेरी मशीनरी या मेरी समरसेबल इतनी देर चली और इतनी देर बंद रही। इसके अलावा मोटर पंप चलने की पूरी जानकारी डाउनलोड देखने को मिल सकती है। वाईफाई द्वारा आप अपना सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एडवांस फीचर है जो कि कोई नहीं लेके आया है, यंत्रम पहली बार लेके आया है। इसमें क्या होगा कि आप अपनी डिवाइस जहां पे भी आप लगा रहे हो, जहां पे भी आपकी मशीनरी है, वहां पे वाईफाई तो आपका हो ही गया। अगर आप वहां पे निगरानी भी करना चाहते हैं तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा हमारा लगाया हुआ है और सीसीटीवी कैमरा की ऐप से हमारा 360 रोटेट होगा और चारों तरफ का जो नजारा है वो आपको दिखाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप द्वारा मौसम एवं कृषि समाचार और आधुनिक के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। यानी अगर आपको गवर्नमेंट से कृषि से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी अगर वेदर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको मोबाइल ऐप पे मिलेगी। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे पास दो मॉडल हैं, एक बेसिक प्लस और एक बेसिक। फीचर दोनों में सेम है, कुछ फीचर जो बेसिक प्लस में है वो एडवांस हैं और कुछ जो बेसिक है उसमें वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें लाइव कि मशीनरी कैसे ऑपरेट होगी और कैसे ऑफ होगी और कैसे ऑन होगी, सारी चीजों। अब आप देखेंगे कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू ये जो मशीनरी है वो किस तरीके से आपको ऑन है ऑफ करेंगे। ये हमारी मोबाइल ऐप है, ये आप देख पा रहे हो कि ये मोबाइल ऐप है हमारी। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे, इस पे ले आओ। यहाँ से हमने जो मोटर है वो स्टार्ट कर दी है और आप यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो ऑफ दिखाई दे रहा है ये थोड़ी देर में यहाँ पे आपको ऑन दिखाई देगा और जैसे ही यहाँ पे आपको ऑन दिखेगा तो मशीनरी है वो यहाँ से चलेगी और सारी चीज़ें आपको। ये देखें यहाँ पे जो ऑफ था वो यहाँ पे ऑन हो गया है, यहाँ पे टाइमिंग भी शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप मशीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो मशीनरीज है वो यहाँ पे ऑन होगी और जो मक्के का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है यानी। और इसके अलावा मोबाइल ऐप पे भी आपको जो स्टेटस है वो यहाँ ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हमारी जो मोटर है वो ऑन हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मशीनरी थी वो स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो चल रही है। अब इसके बाद मैं अपनी मशीन को यहीं से स्टॉप करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ तो अभी यहाँ पे जो आपको ऑन दिख रहा है वो यहाँ पे ऑफ हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मशीनरी थी वो हमारी ऑफ हो चुकी है, यानी अब जो मशीन का कंट्रोल है वो आपको मोबाइल ऐप में और आपके हाथ में है। चाहे आप जब चाहें तब ऑन कर सकते हैं और जब चाहें तब ऑफ कर सकते हैं। अब हम विशाल भाई से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस प्रोडक्ट को हमने अभी यहाँ पे डेमो एक वीडियो दिखाया और उसके बाद उन्हें किस तरीके से लगा वो अपना हमें रिव्यू देंगे। जी सर नमस्कार। मैं एग्रीकल्चर फील्ड से और मोटर पंप फील्ड से पिछले 9 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये एग्रीकल्चर मोटर पंप, सबमर्सिबल मोटर पंप, इंडक्शन मोटर पंप, ये सब चीज़ों की बिक्री करता हूँ। पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि हम किसान अगर मतलब मोटर पंप चला रहे हैं तो उनको उनके नज़दीक रहना पड़ता है या तो उनके आसपास रहना पड़ता है। लेकिन ये यंत्रम जो ये डिवाइस लेकर आया जिनसे किसानों को बहुत सारा फायदा होगा, वो कहीं भी अपना काम कर रहा है लेकिन अपनी मोटर पंप की निगरानी, अपने खेत की निगरानी मतलब वो पूरी तरीके से इस डिवाइस के साथ अपने मोबाइल के अंदर कर पाएगा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आए आप लोग और अभी हमने जो डेमो किया वो भी काफ़ी अच्छा लगा
और अब बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि हम मैनुअल कोई भी काम करते हैं तो जिसमें बहुत सारे फॉल्ट आने के चांसेस है, और ये डिवाइस एक बार लग जाएगी तो मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि मोटर की सारी जानकारी, उसके वोल्टेज, उसके एम्पियर, वो ड्राई रन पे चल रही है नहीं, सारी जानकारी हमें मोबाइल पे मिलती रहेगी, तो मोटर पंप की भी लाइफ बढ़ जाएगी और किसानों का काम बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो भरत भाई अपना रिव्यू देंगे और बताएंगे कि ये जो मशीन का हमने यहाँ पे मोबाइल से ऑपरेट करी तो उसका रिव्यू किस तरीके से रहा, वो 4 बातें आपको बताएंगे। जी भरत भाई। ये यंत्रम से जो हमने डेमो देखा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, और साथ साथ में मैं ये डिवाइस से चालू ऑन भी कर सकता हूँ, कहीं भी बैठे बैठे मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ और इसको बंद भी कर सकता हूँ। और साथ उसमें दूसरा यही फ़ायदा है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से मैं भी यहाँ से जो वाईफाई से ज़रिए जो कैमरा लगा हुआ है वो भी सारे और से मैं देख सकता हूँ। और बाकी दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो हमारा मशीनरी लगा हुआ है इसका मेंटेनेंस जो होता है ज़्यादा खर्च उसमें भी चाहे तो कम होगा, और काफ़ी बताया है जो ये सारा का सारा जो फ़ायदा है ये देखकर बहुत अच्छा है। और ये मेरे ख्याल से जो यंत्रम है ये खेडूत के लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं यहाँ से जरिए भी कह सकता हूँ कि ये अगर ये खेडूत इससे अपनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, टाइम बचेगा, लेबर बचेगा और साथ साथ उसका मुनाफा भी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भरत भाई आपने अपना रिव्यू हमसे साझा करा और डिवाइस लगाने से आपको किस तरीके से फ़ायदा हुआ वो सारा रिव्यू आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद।